वही निष्ठुर कन्हैया ले गया। अब हमारे पास मन ही नहीं है। अब मैं मन किसको लगाऊं? कूदो मन ना भय 10-20 एक तो सो गयो श्याम संग अब को राधे इस। आप कहते हो मन को लगाओ। अब हमारे पास मन हो तब तो लगाऊं। हमारे पास जब मन ही तो मैं मन को क्या लगाऊं? उसी समय उद्धव का जो सब सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। आज उद्धव गए थे कि शाम को लौट के आ जाऊंगा, सुबह जा रहा हूँ शाम को लौट के आ जाऊंगा, लेकिन आज उद्धव कम से कम 6 महीने उन गोपियों के चरणों में लेटते रहे। वंदे नंद ब्रज स्त्रियां पादरेणो भीक्षसा यासाम हरे प्रबोधितम् पुनाति भुवनात्रियम्। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, ये बृहस्पति का जो ब्रह्म ज्ञानी शिष्य कहता है कि मैं इन गोपियों की चरण धूलि को प्रणाम करता हूँ, जिनसे निकलने वाली कृष्ण कथा त्रिलोकी को पवित्र करती है। आज उद्धव ने आज गोपियों से विदा मांगी, कहा गोपियों अब बस आप ये मत समझो कि कृष्ण नहीं आएगा, मैं जाकर के कृष्ण से कहूंगा। उद्धव जैसे कृष्ण के पास पहुंचे, कहा आइए ज्ञानी, आइए ज्ञानी, आइए आइए, आपका स्वागत है। आगम्यताम बोले आपका स्वागत है, आइए। उद्धव ने कहा बोले अरे कन्हैया क्या कहते हो आप? मुझे ज्ञानी कहते हो? मत कहो मुझे ज्ञानी, ऐसा ज्ञानी होना मुझे जरूरत नहीं है। बोले बस तो इसीलिए तो मैंने आपको पहुंचाया था कि आप ज्ञानी तो हो लेकिन प्रेमी नहीं हो। आपको प्रेमी भी बनाना था। आप ज्ञानी हो लेकिन प्रेमी नहीं हो, बस इसी की तो जरूरत थी। अब आप ज्ञानी भी हो गए हो, अब आप और प्रेमी भी हो गए हो। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम है केवल बोले बस इसीलिए तो मैंने पहुंचाया था। मुझे जो प्यारा है, बोले क्या? बोले मुझे ज्ञानी प्यारा नहीं है। बोले तो मुझे तो बोले भक्त प्यारा है, प्रेमी प्यारा है, प्रेम होना चाहिए परमात्मा के प्रति। बोले आप अगर ये समझ रहे हो कि राधा और मैं अलग हूँ तो राधा और मैं अलग नहीं हूँ। भगवान गोपाल सहस्त्र नाम में कहते हैं तस्मा श्रुति भवे द्वैधा श्री राधा बांधव रूप कम। बोले दो ज्योति हैं, बोले शरीर अलग अलग है लेकिन आत्मा एक है। आज उद्धव को भक्ति का सर्वांग दर्शन हुआ। जो निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में रहते थे, आज वह उद्धव ब्रह्म को उंगली पकड़ करके नचाने लगे। आज उद्धव को भक्ति का सर्वांग दर्शन होकर के भगवान ने आज उद्धव को उसी समय भागवत का भी उपदेश दिया था। इसके बाद कन्हैया पूजा के घर गए, अक्रूर जी के मन में आनंद की अनुभूति जगाई। आइए दशम स्कंद में के उत्तरार्ध में प्रवेश करें। आदरणीय पूज्यपाद व्यासी महाराज मंचासीन हो चुके हैं। आइए 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन, उसके बाद आगे की कथा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम।
आइए अब दशम स्कंद में प्रवेश करते हैं। इधर जब कंस का वध हो गया, कंस की दो पत्नी है, एक का नाम है अस्थि, एक का नाम है प्राप्ति। अस्ति प्राप्तिश्चम सस्महिस्मौहर शिवा मृते भद्रे दुःखार्ते यदुष्मा पितुर्गृह। मैंने बताया था कि कंस है क्या। कंस जो मैंने बताया था कि अभिमान है, अभिमान की दो पत्नियां होती हैं, एक का नाम है अस्थि, एक का नाम है प्राप्ति। अस्थि किसे कहते हैं? अस्थि माने है, प्राप्ति माने और, यानी कि तृष्णा। इतना तो है, इतना और। आज दोनों ने जाकर जरासंध से शिकायत कर दी। कहा पिताजी के यहाँ जब ऐसे पहुंची तो जरासंध ने आज भगवान पर चढ़ाई की। भगवान पर आज युद्ध करने के लिए जरासंध आया। आज भगवान ने 17 बार जरासंध को पराजित किया। 18वीं बार आज जरासंध ने पता किया कि भगवान किसके बस में है, भगवान को ज्यादा प्रिय क्या है। तो बोले विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। बोले परमात्मा का अवतार किस लिए हुआ? बोले विप्र, सबसे पहले विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। बोले विप्रों के लिए आज ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा दिया। कहा हे ब्राह्मण देवता, अगर अब की बार हमारी विजय नहीं हुई तो मैं आप सबका वध कर दूंगा। उसी समय जब ब्राह्मण देवता मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, ऐसा जब ऐसा जाप कर रहे हैं, भगवान ने सोचा जिनके लिए मैंने मनुष्य अवतार धारण किया है आज वही संकट में है। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने सोचा अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। बलराम जी से कहा, जब 18वीं बार जरासंध आया, भगवान ने कहा अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो बलराम जी ने कहा तो क्या करोगे? बोले मैं रण छोड़ के भाग जाऊंगा। बोले बदनामी नहीं होगी? बोले भक्तों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है, बदनामी का भी डर नहीं है। कोई यही तो कहेगा कि रण छोड़ के भाग गए। आज भगवान ने क्या किया? भगवान रण छोड़ करके एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए और उधर कालियावन नाम का जो राक्षस था उनके पीछे पीछे भागा। वहां पर सो रहे थे महाराज मुचकुंद। और भगवान ने क्या किया? इधर विश्वकर्मा को आदेश दे दिया कि जल्दी से द्वारका का निर्माण करो। और सभी यदुवंशियों को, सभी को लेकर के भगवान द्वारका में प्रवेश कर गए। उधर सो रहा था मुचकुंद ऋषि, सो रहे थे। कालियावन दौड़ा दौड़ा गया। भगवान ने क्या किया? अपना पीताम्बर जो था उसके ऊपर डाल दिया। कालियावन ने सोचा वासा यहाँ करके सो गए, वहां से वापस आए और यहाँ करके बढ़िया नींद में सो रहे हो। उसी समय महाराज मुचकुंद को जगाया और जैसे ही मुचकुंद को जगाया उनके आंखों से अग्नि निकली और कालियावन जल करके भस्म हो गया। ये उन्हें वरदान था, मुचकुंद ऋषि को ये वरदान था, जो तुम्हें सोते हुए जगाएगा वह नष्ट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। उसी समय कालियावन का भी उद्धार हुआ। भगवान ने द्वारका में जाकर के द्वारका बसाई। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन चाहता है कि भगवान का विवाह हो जाए? कितने चाहते हैं? क्या रुक्मिणी रमण बन जाए? बस इतने ही चाहते हैं और सबको भगवान का विवाह पसंद नहीं है। ये नहीं चाह रहा है। चलिए आइए।